ये लीजिए जी, बुआ ने देने को कहा था। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे साथ नाटक मत करो। तुम्हारी साजिश तो कामयाब हो गई ना? ये सब क्या कह रहे हैं जी? तुम्हें पता है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। ये जानते हुए भी क्यों कर रही हो ये सब? क्या मतलब है इन सब का? छोटी माँ का बहाना बनाकर अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। सुनिए जी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तेरे मेरे बीच में कोई भी मन का रिश्ता नहीं है। एक बात समझ लो, तुम्हारे गले में ये जो पीला धागा बंधा हुआ है ना, तुम्हारे लिए मंगलसूत्र है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक फांसी का फंदा है। मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की है, वो है दिव्यानी। सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाले 7 जन्मों के लिए दिव्यानी ही मेरे दिल में रहेगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। एक इंसान की तरह इस घर में रहो। दिव्यानी की जगह तुम 7 जन्म में नहीं ले पाओगी। सुनिए। क्या है? बातों को घुमाकर मेरे दिल को तुम ठेस पहुंचाना चाहती हो, यही ना? अगर आपके मन में दिव्यानी है तो उसे ये गौरी कैसे मिटा सकती है? आप गलत मत सोचिए जी। चेन्नई में आकर दिव्यानी आपके इतने नजदीक आ गई है तो मैंने तो बचपन से, जब से होश संभाला है, तब से आपको ही पति समझकर जी रही हूँ। मेरे मन का क्या होगा जी? नापसंद वाले प्यार भी जताए तो उसे धुतकारते नहीं, खुशी जताते हैं। लेकिन आप तो आग उगल रहे हैं। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। मैं आपको मन से इंसान नहीं, भगवान मानती हूँ जी, और आपका कोई मुकाबला नहीं है। दिव्यानी के बारे में मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं उसके लिए अपनी सोच नहीं बदल सकती हूँ। गौरी! सुनिए जी, आप चाहे मुझे किसी तरह से भी तौल सकते हैं, पर अब मैं आपके नजदीक नहीं आऊंगी। जब आपने मेरे गले में ये मंगलसूत्र बांधा था तो कहा था ये फांसी का फंदा है, तभी मैंने फैसला ले लिया था। सुनिए जी, एक बात और है। मैं आपसे दूर जरूर रहूंगी, पर आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस मन से मैं आपको अपना मानती हूँ, उसी मन में बुआ भी रहती है, और बुआ के मरते समय उन्होंने मुझसे कहा था, आप भले मुझे भूल जाए, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगी। आमतौर पर मंगलसूत्र बांधने वाला पति अपनी बीवी की हिफाजत करता है, लेकिन बुआ ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी है जी। मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। सुनिए, मैं आपकी बीवी हूं, लेकिन आप सिर्फ मेरे नाम के पति हैं। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। रहने दीजिए, और तकलीफ क्यों बढ़ाना? मैं सिर्फ नाम की ही बीवी हूं, तो मैं ऐसी ही रहूंगी। मुझे कोई परवाह नहीं है। माँ, बाप, बड़ी बहन, छोटी बहन, सब ऐसे ही होते हैं ना। मैं भी वैसे ही सोच लेती हूँ। मैं सिर्फ बीवी बनकर रहूंगी, कभी आपके करीब नहीं आऊंगी जी। और ये गौरी ही मेरी बीवी है, वही मेरी जीवन साथी है। आप बस ऐसा अपने मुंह से कहेंगे ना, उतना ही मेरे लिए काफी होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मेरे जो मन में था मैंने कह दिया। अगर गलत लगे तो दया करके मुझे माफ कर दीजिएगा। इन सब को कड़वाहट बनाकर आप इन सब चीजों को दिल में मत रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप दुखी होकर जिए। मैं नहीं चाहती आपको कोई तकलीफ हो। आप ही मन बदल कर जब मुझे कहेंगे कि तुम मेरी बीवी हो, तभी मैं आपके पास आऊंगी। आप अपना मन बदल कर एक दिन जरूर मेरे पास आएंगे जी। सासू माँ, आइए आइए सासू माँ। आइए माँ, कुछ नहीं आइए। हुआ है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। कृष्णा, सिस्टर, हाँ? डॉक्टर कहाँ हैं सिस्टर? डॉक्टर अंदर हैं। क्या हुआ है इन्हें? घर में घुसे एक चोर ने माँ को जख्मी कर दिया। डॉक्टर को दिखाना है। एक मिनट रुकिए। कृष्णा, डॉक्टर आ जाएंगे, नर्स। चिंता मत कीजिए। पेशेंट वेट कर रहे हैं। माँ घबराओ मत माँ, सब ठीक हो आइए माँ जाएगा। जी, कुछ नहीं होगा सासू माँ। कृष्णा, आइए। आप लोग यही वेट कीजिए। माँ चिंता मत करो आप। कृष्णा, क्या हुआ जी? आपने कहा कि चोर आया था। मेरे दिमाग में जो आया सौम्या, वो मैंने इनके सामने बोल दिया। माँ का ठीक होना जरूरी है। सासू माँ के साथ ऐसा क्यों हो गया? आज कितनी खुश थी, सुकून से थी, और आज ही ये सब होना था। मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक आदमी घर के अंदर आता है और माँ पे वार कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है सौम्या? बस माँ एक बार ठीक हो जाए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, आप? वो मेरी माँ है डॉक्टर। नर्स ने बताया कोई चोर वगैरह आया था घर पे? हाँ डॉक्टर। ओके, फिर आप पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए। नहीं डॉक्टर। सासू माँ अभी जिस हालत में है, हम कैसे? डॉक्टर, ट्रीटमेंट हो जाने दीजिए, फिर मैं खुद कंप्लेन कर दूंगा। देखिए, हमें इस लफड़े में मत डालिए। प्लीज डॉक्टर, मेरी हेल्प कीजिए डॉक्टर। ठीक है, आप घबराइए मत। छोटा सा टाका लगाना होगा और रात को नहीं यहीं रुकना होगा। ठीक है डॉक्टर, हम उनकी देखभाल करेंगे यहीं पर। नर्स, इनके साइन ले लीजिए। पेशेंट की डिटेल लिख दीजिए। उनका नाम, किस कारण से हुआ, ये सब लिख करके साइन कर दीजिए। कल अगर किसी बात के लिए प्रॉब्लम हुई तो हम इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए करवा रहे हैं ये सब। कृष्णा, साइन कर दो कृष्णा। ये लीजिए। वेट कीजिए। जरा फोन दिखाओ सौम्या। लेकिन क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि माँ को यहीं पे रखना होगा। जैसे माँ भी यहाँ आ रहा होगा, उसे आने से। कृष्णा, अभी आ जाओ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, तुम अभी घर पर ही रुको। जैसे माँ को ये लोग सुबह डिस्चार्ज करेंगे, डॉक्टर ने बोला है। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? अरे नहीं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। बस छोटा सा एक टाका लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। मैं और सौम्या यहाँ पर है, हम दोनों संभाल लेंगे। तुम अभी घर पर ही रुको, ठीक है? नहीं भाई, मैं आ जाता हूँ, मुझे रहा नहीं जा रहा यहाँ पे। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम वहीं पर रुको, यहाँ पर भीड़ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने भी हमें मना किया इसके लिए। ठीक है भाई, माँ को कुछ होगा नहीं ना? ए, बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हो तुम? सौम्या, तुम ही बात करो इससे। जैसे माँ, यहाँ कोई समस्या नहीं है। सासू माँ ठीक है। यहाँ भीड़ ना हो इसलिए तुम्हें जाने के लिए कह दिया।
कल सुबह माँ को लेकर आ जाएंगे। भाभी वो माँ को। माँ को कुछ नहीं हुआ जैसे माँ, हम देख लेंगे। तुम घर की कड़ी लगाकर सो जाओ। ठीक है भाभी। भाभी माँ को अच्छे से देखना भाभी। ठीक है जैसे माँ। ठीक है भाभी। बच्चों की तरह जिद कर रहा था। सुहाग रात मनाओगे ना तुम? गौरी, 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 गौरी। अरे रे, ये तो 6 बज गए। मैं तो थक कर सो गई थी। गौरी बेटी। हाँ बुआ, आ रही हूँ। सुनिए जी, छोड़िए ना जी। बुआ आ गई है ना, जाने दीजिए ना जी। बुआ आ गई है। गौरी, मैं बाद में आऊँ क्या बेटी? नहीं नहीं बुआ, रुकिए रुकिए। सुनिए ना, बुआ बुला रही है ना जी। छोड़िए ना, बुआ गुस्सा हो जाएंगी। अब क्या सोच रही होंगी वो, जाने दीजिए ना जी। अब छोड़िए ना जी। सुनिए जी, वो इस समय क्या सोच रही होंगी ये तो आप जानते ही हैं ना, तो आप जरा चुप रहिएगा। अरे छोड़िए ना जी। अब बुआ आ रही हो बुआ। अरे अब कॉफी लाई हूँ बेटी। हाँ ठीक है बुआ। कॉफी ले लीजिएगा जी। गौरी ऐसा क्यों कर रही है? बुआ मुझे माफ कर दीजिएगा बुआ। अब ये मंगलसूत्र मैं कभी नहीं उतारूंगी। आपने जैसा कहा था मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी, कभी नहीं जाऊंगी। माँ, आइए आइए सासू माँ, माँ, आइए आराम से। आराम से। माँ, डॉक्टर ने क्या कहा? संभल कर माँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कृष्णा, अरे। माँ को कुछ नहीं नहीं, होगा नहीं, ना? माँ बिल्कुल चोट ठीक कितनी है। ज्यादा लगी है देखो ना। मैं ठीक हूँ बेटा, माँ। कुछ नहीं हुआ। आइए चलिए चलिए माँ, संभल चलिए। कर आइए सासू आना, माँ। आराम से। संभल के। माँ आराम से। हाँ आराम से, आराम से। आराम से। यहाँ आओ माँ। हाँ बैठ जाओ, बैठो माँ बैठो। बैठिए। ठीक से बैठो आराम माँ। से बैठिए, माँ। हाँ, आराम से माँ। डॉक्टर ने क्या कहा माँ? सब ठीक हो जाएगा ना माँ? अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है।
और दवाइयाँ भी तो है ना। रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। माँ ये सब कैसे हो गया माँ? तुम क्यों घबरा माँ। रहे हो? हम्म? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है माँ। हम सोच रहे हैं कि घर में कोई चोर आया था, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है माँ। कृष्णा क्या कह रहे हो? ये साजिश की क्या बात ए, कर रहे हो? तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? कृष्णा, मुझे पता है कौन हो सकता है। ये पक्का किसी चोर का काम होगा। तुम एक बात जानते हो, कल माँ को हॉस्पिटल ले जाते समय ये घर सारा खुला हुआ था। ये क्या कह रहे हो बेटा? मालकिन, ये क्या, आपके पास दिमाग नहीं है क्या? ए, आप बिना बोले घर कैसे छोड़कर माँ? चली गई यहाँ से। माँ के साथ क्या हुआ पता है आपको? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो मालकिन से कहकर जल्दी चली गई थी। मालकिन, ये सब क्या है मालकिन? अब कुछ भी नहीं है। किचन में थोड़ा काम बाकी है, वो जाकर कर लो। जाओ ना, जाओ। ठीक है मालकिन। कृष्णा, जैसीमा जो कह रहा है वो सही है। कल वो भी जल्दी जाना है कहकर चली गई, और मैं भी दरवाजे को कड़ी लगाना भूल गई थी। अब गलती से कड़ी लगाना भूल गई थी बेटा। देखो माँ, बंद था या नहीं ये तुम्हें कैसे पता? अब तुम्हारी भी याददाश्त धीरे धीरे कम हो गई है माँ। मेरी बात सुनो जैसे माँ, अगर कोई चोर घर में आएगा तो माँ के कमरे में जाकर माँ का हाथ क्यों काटेगा? मुझे भी डाउट हो रहा है कृष्णा। सोचने वाली बात है कि उसने हाथ ही क्यों काटा। सोचो कृष्णा, मार भी तो सकता था ना। माँ, आप एक बार गौर से सोचिए माँ। इस घर में इतने सारे लोग हैं तो चोर आपके कमरे में ही क्यों गया? हाँ, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है माँ। उसने सिर्फ तुम्हारा हाथ ही काटा और उसके बाद चुपचाप यहाँ से चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? सही कह रहा हूँ सौम्या, वो चाहता तो माँ पर वार भी कर सकता था ना। लेकिन चोट तो लगी ना। वही तो बात है। ए, चलो अब हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। कृष्णा, माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है क्या करना है और क्या नहीं करना, ये मुझ पे छोड़ दीजिए आप। इस वक्त पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है। कल को कुछ भी हो सकता है माँ।